पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है जहाँ दो या दो से अधिक मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके मध्य में मौजूद होता हूँ। आप ही की पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति को हमारे मध्य में स्वीकार करते हैं। वो यहाँ पर होने दीजिए प्रभु, होने दीजिए प्रभु जी। वो आपकी मर्जी से आज यहाँ हर एक जन शैतानी बंधनों से आजाद हो जाए, शैतान के सारे बंधन यहाँ पर टूटते जाए और मेरे प्यारे प्रभु आपका राज्य यहाँ स्थापित होता जाए। आपके पवित्र आत्मा से हर एक जन यहाँ पर भर जाए प्रभु, वो भरने लगे मेरे प्यारे प्रभु जी, वो भरने लगे। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद 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 मेरे प्यारे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपका विशेष अभिषेक इस जगह में उतरा है और सारे के सारे जुए जो यहाँ पर शैतानी है वो टूट जाए आज, और जितने भाई और बहन आज यहाँ आए हैं वो आजादी पाए, वो छुटकारा पाए प्रभु, अपने पापों से क्षमा पाए प्रभु, और आपके नाम की बड़ी महिमा को वो अपने जीवन में देखें। धन्यवाद, आपने ऐसा कर दिया है। मैं यकीन करता हूँ सारी शैतानी चीजों को मैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू से बंदी बनाता हूँ इस सभा के लिए। ओ सभा थी अलहंता की अष्टोर रबा थंडा बलहा। प्रभु धन्यवाद, अपने स्वर्ग को यहाँ खोल दीजिए और मेरे प्यारे प्रभु आपकी महिमा यहाँ होने दीजिए, यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन आमीन आमीन। की ओर अपनी आंखों को लगाते हैं जिसने हमें जिंदा किया। हम भी संसार में एक समय पे मुर्दा थे और बेसुध थे, और उसके विरोध में हम उसके विरोधी थे, उसके बैरी थे। पर यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसने अपने लहू से हमें धो दिया है, जिसके द्वारा अब हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हुआ है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता प्रभु जी, जो आपने हमें त्यागा नहीं, हमें छोड़ा नहीं पिता, और हमारे लिए एक ऐसा इंतजाम किया पिता परमेश्वर कि हम आपके प्रेम से फिर से जुड़ सके प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं उस क्रूस की मृत्यु के लिए जो यीशु मसीह ने हमारे लिए सही, उस बलिदान के लिए पिता परमेश्वर जो वो खुद हो गया पिता। एक पवित्र बलि आपको चढ़ाई गई पिता, और उसके लहू से धुलकर प्रभु हम शुद्ध हो गए और आपके साथ जुड़ गए पिता। धन्यवाद करते हैं उस लहू के लिए, उस कोड़े खाने के लिए प्रभु जी, जो हमें चंगाई देते हैं और हमारे जीवन को सुंदर बना देते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हमारे जीवन में सदैव होती रहे प्रभु। यीशु मसीह के आने तक प्रभु जी आपकी महिमा में हम बने रहने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु जी। वेदी के ऊपर हम खुशी से कुर्बान, मर मिटे हैं कब से जुनूनी तेरा प्यार। न मतलब है इस दुनिया से हम जीवित बलिदान, तू जिंदा करने वाला प्रभु पूर्ण उद्धार। क्या कोई तेरे जैसा बचाने वाला, तू ही है खुदा। तेरा राज अब है यहाँ, सब राजा से ऊंचा है ये
की हम में नहीं आई, आग की सजा मारी वेदी बनी, जलते मरते जाए तब भी हिम्मत ना हारी, है जीत हमारी हो चुकी करते ऐलान अभी, है जीत हमारी हो चुकी करते ऐलान अभी, है जीत हमारी हो चुकी करते ऐलान अभी। क्या कोई तेरे जैसा बचाने वाला तू ही है खुदा, तेरा राज अब है यहाँ, सब राजा से ऊंचा है यीशुआ। क्या कोई तेरे जैसा बचाने वाला तू ही है खुदा, तेरा राज अब है यहाँ, सब राजा से ऊंचा है यीशुआ। क्या कोई तेरे उसकी महिमा करे, बचाने वाला तू ही है खुदा। आपके साथ कहे, तेरा राज अब है यहाँ, सब राजा से ऊंचा है यीशुआ। कई आए राजा किया कब्जा और सरकार, हुकूमत की प्रजा पे तलवार से किया वार, सिर्फ बंदे बनकर रह गए किताबी इतिहास, पर यीशु तेरी सल्तनत रहे तेरा जला, पर यीशु तेरी सल्तनत रहे तेरा जला, पर यीशु तेरी सल्तनत रहे तेरा जला। क्या कोई तेरे जैसा बचाने वाला तू ही है खुदा, तेरा राज अब है यहाँ, सब राजा से ऊंचा है यीशुआ। आवाज़ों को उठाकर गाएं, क्या कोई तेरे जैसा बचाने वाला तू ही है खुदा, तेरा राज अब है यहाँ, सब राजा से ऊंचा है यीशुआ, सब राजा से ऊंचा है यीशुआ, सब राजा से ऊंचा है यीशुआ। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता, आप सबसे ऊंचे हैं प्रभु जी, आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है प्रभु जो आपके अधीन ना हो पिता, और आज हम भी प्रभु अपने आप को आपके अधीन करते हैं पिता, आपकी महिमा इन मिट्टी के बर्तनों में होने पाए पिता। इस मिट्टी के बर्तन को प्रभु जी आप बना दीजिए, जैसा आप चाहते हैं प्रभु जी वैसा आप बना दीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपके राज्य के वो बर्तन बनने पाए प्रभु जिन्हें आप इस्तेमाल करें प्रभु।
ऐसे बर्तन हमें बना दे पिता परमेश्वर, जो आपके राज्य में आपकी महिमा को लेकर चलने वाले बन जाए। धन्यवाद। और वो असीम सामर्थ्य परमेश्वर का हमारे अंदर काम करने पाए। हमें अपने जैसा सामर्थी बना दे प्रभु। उस सामर्थ्य में हम चलने पाए, उठने बैठने पाए प्रभु। सभी कार्य प्रभु जी वो उस सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवन से होने पाए प्रभु। हम आप पर निर्भर होते हैं पिता, हम आप पर निर्भर होते हैं प्रभु। हमारे जीवनों को प्रभु जी आप छू लीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जो प्रभु यीशु के लिए गवाही देना चाहते हैं आगे आए, गवाही दें। जिसके जीवन में यीशु मसीह ने जो भी काम किए हैं पिछले दिनों, तो जल्दी से आके अपनी गवाही बताएं। मेरी गवाही है कि जो मेरी शादी हुई थी, सबको पता कैसे हुई थी। तो जो मेरी घर वाले थे वो मुझसे बात नहीं करते थे काफ़ी दिनों से, 2.5 साल हो गए बातों को, बात नहीं करते थे। फिर एक दिन ऐसे ही मैंने भैया के पास मैसेज किया, भैया ने ऐसे नॉर्मली बात करी, बस ऐसे मैंने डर था कभी नहीं करे, मेरे से बड़े हो, तो उन्होंने कर ली। फिर उन्होंने ऐसे वो नहीं किया कि मैं सोचा हाँ बात कर सकते हैं, फिर मैंने छोड़ दी। मैं कहा चल ये करेगा तो करेगा, नहीं तो नहीं। मैंने भैया से प्रेयर करवाई, दीदी से भी प्रेयर करवाई। फिर उसके कुछ दिन बाद भैया से करवाने के बाद फिर उसका खुद ही मैसेज आया कि मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। फिर मैं बोली चल वही कर ली हूँ। फिर मैंने बोला अपना नंबर दे दे, मैंने उसके अपना नंबर भी दे दिया। फिर उसका 2 दिन बाद रात को कॉल आया। मैं सोचा क्या पता क्या क्या पूछेगा अभी मुझसे। मैंने भैया से प्रेयर करवाई फिर दोबारा। फिर मैंने सोचा ये ऐसे करे, पिछली बातों को बिल्कुल ना करे, कुछ भी सोचे। फिर मैंने बात कर ली। फिर उसने ऐसा कुछ नहीं बोला जिससे मुझे ये लगा हो कि ये पिछली बात सोचेगा। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद है, उसने बात की। फिर मैंने सोचा मैं प्रभु जी अब मेरी बुआ से और बात करवा दे मेरी। फिर मैंने भैया से प्रेयर करवाई, भैया दीदी से भी, दीदी बोली दीदी से बाद में करवाई, पहले भैया से करवाई थी। फिर मेरी बुआ से बात करी, मेरी बुआ भी ऐसे बात करती है मुझसे जैसे कुछ था ही नहीं मेरे जीवन में इसका कुछ ऐसा। वो भी अच्छे से बात करती है, सब जैसे ऐसे लगता है वो अब ये भी कह रही है मैं तुझसे मिलना चाहूंगी। पहले मैंने ये भी नहीं था कि कभी वो मुझे मिलेगी भी। और वो का बहुत धन्यवाद। मैं पिछले संडे ना कुछ पैसे लेके आई थी और घर पे पैसे नहीं थे, तो जैसे ही मैंने वो पैसे मेरे मन में आया कि सारे डाल दे, और घर पे पैसे नहीं थे तो मैंने सारे दान पात्र में डाल दिए। तो मैंने प्रार्थना की परमेश्वर जी अब आप संभाल लेना। तो अगले ही दिन मेरे को सैलरी मिल गई और मेरे पास पैसे हो गए। और जैसे ही वो हुए तो मेरे को एक पिछली गवाही याद आ गई। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का। तो मैं पहले वाली कलीसिया में जैसे जा रही थी, जब वहाँ पे सेक्शन एक ही होता था, तो मैं हर्बल लाइफ में थी उस टाइम। तो मेरे पास है ना उस टाइम कुछ पैसे थे, तो मेरे मन में आया कि मैं वो सारे पैसे दान में डाल दूं। घर पे पैसे नहीं थे बिल्कुल भी, तो वो पैसे मैं दान में डाल के चली गई। और जैसे ही मैं घर पे गई तो मेरे सिलाई के पैसे काफ़ी महीनों से वो आ नहीं रहे थे, तो उससे डबल पैसे प्रभु ने मेरे को घर पे दिलाए। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। तो एक गवाही मेरे बेटे के बर्थडे की है, वो 21 जनवरी को था। तो मैंने परमेश्वर के याजक को कुछ पैसे दे दिए भेंट में कि मेरे पास और पैसे नहीं है कि मैं बर्थडे मना पाऊँ। तो मेरे हस्बैंड जब भी कभी बोलते थे ना, मेरा खर्चा करवा के मेरे को पैसे देते नहीं थे। तो मैंने प्रार्थना की कि परमेश्वर जी मैंने जो देना था मैं दे चुकी, आगे मैं बर्थडे नहीं मनाती हूँ बच्चे का, और वो अगर मैं मनाती हूँ तो मेरे पैसे आने चाहिए। तो जितने का मैं केक लाई, सामान लाई, तो परमेश्वर ने पहली बार ऐसा किया कि मैंने लगाए और उनके पापा ने वो सारे पैसे मेरे को लौटा दिए। प्रभु का धन्यवाद। और एक मेरी गवाही है कि हम सिलीगुड़ी की मीटिंग में प्रार्थना सभा में गए थे, तो उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं पैसे कहीं से स्कूल से लेके गई थी। और पास्टर जी का मैं बड़ा धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने उस टाइम पे प्रार्थना की कि इंतजाम हो जाएंगे, क्योंकि पैसे तो फिर भी आ सकते हैं पर वो समय जो चला जाता वो नहीं आता। तो मैं बड़ा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का और पास्टर जी का
कि उस टाइम वो मेरे को लेके गए और वो पैसे मैं उतार भी पाई। मैं इस लायक नहीं थी कि मैं कुछ पैसे भी उतार पाऊँ, पर मेरे पास मतलब मेरा कर्ज 25,000 बढ़ गया था, जिसमें से प्रभु ने 23,000 उतरवा दिया है। प्रभु का धन्यवाद है। सभी को, मेरा नाम पूर्विका और मैं बापाली गांव से आती हूँ। और मेरी गवाही ये है कि मेरी दादी को कल ना सांस नहीं आ रहा था, और ना फिर ना मैंने उनके लिए प्रेयर की, और ना फिर मैंने पास्टर जी से भी प्रेयर करवाई, और ना मेरी दादी बिल्कुल ठीक हो गई थी उसके बाद। और आज कलीसिया में भी आई हुई है। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरी गवाही थर्सडे नाइट प्रेयर थी ना, तो नाइट प्रेयर में ना फ्राइडे को मेरा पेपर था, तो नाइट प्रेयर में मैं अध्यक्ष में चली गई थी। और पास्टर जी ने जाते वक्त मेरी प्रेयर की थी कि ना जो भी कल का पेपर है ना इसका वो बहुत अच्छे से जाए। और ना फिर मैंने भी प्रार्थना करके सोई कि प्रभु जी मेरे को नींद नहीं आनी चाहिए स्कूल में, मैं आके सो जाऊंगी। और ना फिर मैं स्कूल में गई और मेरे को जब भी नींद नहीं आई और उसके बाद भी नींद नहीं आई। मेरी तीसरी गवाही है कि पास्टर जी ने आज्ञा दी थी कि भेंट देनी है, तो मैंने भेंट दी और ना संडे को मेरे को ना एक बहुत अच्छी भेंट मिली। गवाही है कि ना सैटरडे को ना मेरे दांत में फिर दर्द होने लगा। फिर मैंने बोला कि ना मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगी हूँ, और उसके बाद मेरा को अब फिर भी उसके बाद हुआ नहीं दर्द। क्या है, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि आज से 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए। उन्होंने मानव जाति के, आपके और मेरे पापों के लिए क्रूज पर सजा भुगत ली। वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए, जी उठे। हालेलुया। अब परमेश्वर ने एक प्रावधान रख दिया है कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, जो कोई इस बात पर विश्वास करेगा कि यीशु मसीह ने उसके पापों के लिए सजा भुगत ली है, उसके सारे पाप मैं क्षमा कर दूंगा। आमीन। और उसका मेल मिलाप परमेश्वर से दोबारा हो जाएगा, दोबारा से वो परमेश्वर से मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो पास्टर ये कैसे होता है? हमें अपने पापों के लिए क्षमा मांगने की जरूरत है। पास्टर हमारे कौन से पाप है, हमने कौन से पाप किए? हम तो किसी का बुरा नहीं करते हैं। ध्यान देने की बात है, बड़े ध्यान दीजिएगा। ये आपके करने की वजह से नहीं है, ये पाप कोई खून में आ गया है। कैसे पास्टर जी? जो पहला मनुष्य परमेश्वर ने जिसको रचा था अपने हाथों से, उसका नाम आदम था। आदम ने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया। उस आज्ञा का जो उल्लंघन वहां हुआ, उसकी वजह से पाप खून में आ गया, डीएनए में पाप आ गया हमारे। और अब जितने भी आदम की संतान है, जितने भी मनुष्य, पुरुष हो या स्त्री हो, वो सब पाप में जन्म पाते जा रहे हैं। हमारा जन्म ही पाप में हो रहा है। हालेलुया। हमसे बुरे काम इसलिए नहीं होते कि हम बहुत बुरे हैं, हमसे वो काम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर कहीं डीएनए में पाप आ गया। ठीक है जी पास्टर, अब इसका क्या इलाज है? इसी पाप के लिए यीशु मसीह ने सजा भुगत ली। पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है पापों की सजा मृत्यु है, पाप की कमाई मृत्यु है। ठीक है जी। The labors of sin is death, मतलब पाप की कमाई मृत्यु है। उस मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया। वो हमारे लिए आया इस जगत में। उसने क्या किया? जो हमारे पाप थे, जो पाप की सजा हमें मिलनी चाहिए थी। शांत हो जाइए बच्चे। पापों की जो सजा थी यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली, और जब उस सजा को यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया, हमारे ऊपर से वो सजा उतर गई। जब हमारे ऊपर से वो सजा उतर गई तो क्या हुआ? अब परमेश्वर से हमारा दोबारा मेल मिला। अब हम जो कुछ पिता से मांगते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसके सारे पाप क्षमा हो जाएंगे, वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। अब परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दे दिया है मसीह यीशु में। उस अनंत जीवन में हमें कैसे पता चलता है जी अनंत जीवन मिल गया है? बाइबल के वायदे हमारे जीवन में पूरे होने लग जाते हैं। बाइबल में जितने वायदे किए हैं परमेश्वर ने हमारे जीवन में, हम उन आशीषों को देखने लग जाते हैं। हालेलुया। बहन ने गवाही दी कि वो कलीसिया में आए, कलीसिया में उनके पास जितने भी रुपए थे उन्होंने दान में दे दिए, और घर जब वापस गए तो उनको दुगने उनके मिल गए। कैसे? बाइबल में लिखा है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, जो तुम बोओगे तो तुम काटोगे। हालेलुया, हालेलुया।
बेटी ने बताया कि उनकी दादी के सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, तबीयत खराब हो गई थी बहुत ज्यादा। उन्होंने प्रार्थना की तो प्रार्थना में क्या हुआ, उनकी दादी ठीक हो गई, आज प्रार्थना में हमारे साथ में बैठी भी है। ठीक है, ये कैसे हुआ? बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम से जो कुछ तुम पिता से मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ठीक है जी। अब जब कभी हम यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से कुछ भी मांगते हैं वो हमारे लिए कर देता है। हालेलुया। ऐसे हम जानते हैं कि हमारे और परमेश्वर के बीच का जो पाप है वो खत्म हो गया। अब हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से हो गया। हमारे जीवन में कोई दिक्कत आती है, कोई तकलीफ आती है, कोई समस्या आती है तो हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम विनती करते हैं कि प्रभु जी हमारे जीवन में ये दिक्कत आ गई, यीशु मसीह हमारी इस समस्या को दूर करे। और हमारी प्रार्थना सुनी जाती है और वो सुन के हमें उत्तर देता है। हालेलुया। और हमें निकाल लेता है जिस भी दिक्कत में हमें। पास्टर जी ये सब करने के लिए हम क्या करें? हम कैसे यीशु मसीह को अपने जीवन में बुला सकते हैं? देखिए, यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाने का एक ही तरीका, उस पाप से जो हमारे अंदर कहीं है उसके लिए हमें क्षमा मांगनी है। प्रभु यीशु मसीह से हमें क्षमा मांगनी है उस पाप के लिए कि प्रभु यीशु हमें क्षमा करें। हालेलुया। जब हम उससे क्षमा मांगते हैं अपने हृदय से कि प्रभु मैं क्षमा मांगता हूँ और पुराने जीवन से मैं तौबा करता हूँ, अब मन फिराता हूँ, मैं पुराना जीवन अब नहीं जीऊंगा, मैं आपके साथ साथ चलूंगा, अब मैं सच्चाई में चलूंगा, मैं पवित्रता में अपना जीवन बिताऊंगा, तो आपके सारे पापों को यीशु मसीह क्षमा करेगा। ठीक है। और जब वो आपको क्षमा करते हैं आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। पहले आपके जीवन में शुद्धताएं काम करती थी, अब परमेश्वर का पवित्र आत्मा काम करने लगेगा। पहले आपके जीवन में दुखद घटनाएं होती थी, अब आपके जीवन में सुख आने लगेगा, सुख बहने लगेगा। पर पहले आप लोगों की नफरत को, दुनिया की नफरत को, आसपास पड़ोस की नफरत को, घर परिवार के लोगों की नफरत को सहते थे। जब यीशु मसीह आ जाएंगे आपको प्रेम मिलने लगेगा। अपने रिश्तों में, अपने नातों में, अपने घर परिवार में, अड़ोसी पड़ोसी से, हर जगह से आपको प्रेम मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपको प्रेम करना शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कितने लोग चाहते हैं कि हाँ जी मुझे यीशु मसीह अपने जीवन में चाहिए, अब पाप में नहीं जीना है। हालेलुया। ठीक है जी, अपने स्थानों में खड़े होंगे और एक अंगीकार धन्यवाद के पिता की ओर उठाएंगे और अपने होठों और हृदय को खोलकर उससे क्षमा मांगे कि प्रभु जी हमें क्षमा करें, हमारे गलती गुनाह पापों के लिए हमें क्षमा करें और हमारे सारे पापों को यीशु मसीह आप ले लीजिए। हम विश्वास करते हैं आप पर, आप हमारे जीवन में आए, हमें हमारे पापों से मुक्ति दें, छुटकारा दें और हमें नया जीवन दें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मेरे पीछे एक अंगीकार करेंगे, 2 लाइनें मैं बोलूंगा, मेरे पीछे पीछे आप दोहराइएगा, जिससे हम पापों की क्षमा मांगेंगे और यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाएंगे। तैयार है सभी? ठीक है जी। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी मनुष्य और मैं अपने पापों के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ, कृपया मुझे क्षमा कीजिए। मैं विश्वास करता हूँ कि आज से 2000 वर्ष पहले आप मेरे लिए इस जगत में आए। सभी जन ने बोलना है अपने होठों से भी और हृदय से भी। आप मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आपने मेरे पापों की सजा भुगत ली है। अब मुझे छुटकारा दे, मैं मन फिराता हूँ, अब से मैं बुराई में नहीं जीऊंगा, मुझे सत्य में चलाएं, मेरी आंखों को खोल दे, मुझे शुद्ध करे, पवित्र करे, मुझे अपनी ज्योति में चलाए। अब अंधकार में मैं नहीं जीऊंगा, मैं मन फिराता हूँ, आपके अनुसार जीवन बिताऊंगा। अब अपनी मन की मर्जी पर नहीं चलूंगा, मैं परमेश्वर की मर्जी से जीवन बिताऊंगा। मुझ पर दया करें, अपने लहू से मुझे धो दे, मुझे शुद्ध करे, पवित्र करे, अनंत जीवन दे
पवित्र आत्मा मुझे दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, सभी अपने हृदय को खोल लें, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आप पर उतरने जा रहा है और आपके जीवन की दिक्कत, तकलीफ, बीमारियों को वो खत्म करने जा रहा है। पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, आप उसे महसूस कीजिए, आप उसे महसूस कीजिएगा। अपनी आंखों को बंद रखें और प्रभु की ओर ध्यान लगाएं, इधर उधर ध्यान नहीं, सिर्फ यीशु मसीह की ओर ध्यान लगाएं और प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन में आ जाइए और मुझे मेरे दुखों से छुटकारा दें, मुझे निकाल ले इन पापों से प्रभु, मुझे पवित्र और शुद्ध जीवन जीना है। सीबलहारिया थंदन बलहो रखताले बेरहिंदन बलहा शुबिंबनहा रेबेतो लबरिया तूल खंदन पीरु तूल बरेंदन बोर बखंदन बा सुरोबलहारे अष्टो रवंथन कोर बथाले बेरहि रूखन कार्य खत्थन बरयोष्टु नवरहि। यीशु मसीह आपका धन्यवाद करता हूँ, अपने लहू से हर किसी के पापों को क्षमा कर दीजिए और धो दीजिए मेरे प्यारे प्रभु। जो जो आपके सामने मन फिराते हैं, आज वो जान ले आपकी सामर्थ्य क्या है, आपके प्रेम को वो महसूस करें। आपका पवित्र आत्मा या उंडे ले दीजिए, पवित्र आत्मा जी आप आ जाइए, हर एक जन को आज छू लीजिए, उनके हृदय को छू ले, उनके देह को छू ले, उनके दिमाग को छू ले, आत्मा और प्राण को छू ले और शुद्ध और पवित्र करें और उनको नया जीवन पाए प्रभु। नया हृदय आपके वचन में लिखा है, मैं उन्हें नया हृदय और नई आत्मा दूंगा। आपके वचन अनुसार नया हृदय और नई आत्मा उंडेल दें प्रभु जी, ताकि वो भक्ति में अपना जीवन बिताए। अब से वो पापों की ओर नहीं प्रभु, उनके मन को आप फिरा दें। अब से वो सत्य में अपना जीवन बिताए और सत्य में आगे बढ़े मेरे प्यारे प्रभु। और जिस भी मुराद को अपने लेकर आए हैं, आपके वचन में लिखा, मेरे नाम से जो कुछ तुम पिता से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु जी मैं आपसे मांगता हूँ, सभी भाई और बहन जो आज यहाँ आए, जिन मुरादों को लेकर आए हैं, वो मुरादें आप उनकी सुने और पूरा करें प्रभु, और वो अपने जीवन में देखें प्रभु आपकी महिमा। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। अब सारा सेशन आपके हाथों में देते हैं, जो वचन से आप बात करना चाहते हैं अपने लोगों से, वो आप बात कीजिए प्रभु जी। आप ही सभी के हृदय से बात कीजिए, उनके जीवनों में आपके काम हो और उनके जीवन से शैतान के सारे गढ़ और सारे बंधनों को मैं तोड़ता हूँ। आई ब्रेक ऑल ऑफ देम, आई ब्रेक, आई ब्रेक, आई ब्रेक सारे के सारे बॉन्डेजेस उनके जीवन से, आत्मा प्राण देह से मैं तोड़ता हूँ। ब्रेक ऑल ऑफ देम, घर और परिवार से मैं तोड़ता हूँ। ब्रेक ऑल ऑफ देम, बांधता हूँ सारी शैतानी ताकतों को, तुम्हारे सारे अधिकारों को तोड़ता हूँ, आमंत्रण पत्रों को फाड़ता हूँ। एंड आई कमांड ऑल द इविल स्पिरिट्स, ऑल द डेविलियन वर्क्स that are going on in their lives, get away in the name of Jesus Christ। निकल जाओ यीशु के नाम से, यहाँ से भस्म हो जाए। फायर, फायर in the name of Jesus Christ। पिता आपके स्वर्गदूत यहाँ काम करने लगे, आपके स्वर्गदूत यहाँ काम करने लगे, उनके जीवन के रुके हुए काम होने लगे प्रभु, होने लगे मेरे प्यारे प्रभु, उनके जीवन के रुके हुए काम। ओ प्रभु जी, उनके हृदय में जितना बोझ है, जितने मन में उनके बोझ है, दबाव है शैतान की ओर से जो सताए गए हैं, तो सारे बोझ मैं आपके हाथों में देता हूँ प्रभु यीशु। आप उन्हें ले लीजिए और उनके ऊपर से हटा दीजिए प्रभु। वो आपकी शांति को पाए, वो आपके आनंद को पाए, वो आपके उत्साह को पाए, वो आपकी संपन्नता से संपन्न कर दिए जाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। जिस किसी के कर्जे हैं वो कर्जे क्षमा कर दिए जाए प्रभु जी। जो कोई महंगाई के बोझ से दबा हुआ है, वो उस बोझ से आजाद किया जाए प्रभु, और उसके जीवन में आपकी शांति दी जाए, शांति दी जाए प्रभु। जो झगड़ा और कलेश में यहाँ पर आए हैं, वहाँ सब जगह शांति आ जाए प्रभु, सारे झगड़े और कलेश मिट जाए, आपकी शांति आ जाए। जो कोई किसी बीमारी से पीड़ित यहाँ पर है, तो सारी बीमारियां जल जाए, राख हो जाए, खाक हो जाए, सारे सिस्टम्स बदल जाए यीशु के नाम से। आपकी चंगाई वहाँ आ जाए, वो हर एक भाई और बहन जो बीमारी में आया वो चंगा हो जाए, वो चंगा हो जाए, और आप शैतान के सारे काम यहाँ से जल जाए, वो नाश हो जाए। ओ प्रभु जी, हृदय को, मनों को शुद्ध कर दे, शुद्ध कर दे, आपकी आग यहाँ उतार दे, होठों को शुद्ध कर दे, आंखों को शुद्ध कर दे। अशुद्धता यहाँ से नाश हो जाए, अशुद्धता मनों से जल जाए, नाश हो जाए, भस्म हो जाए, और पवित्र आत्मा जी आपकी आग उतर आए, आपकी आग हर एक जन के ऊपर उतर आए, और वो आपकी आत्मा से भर जाए। हर एक जन अपने होठों को खोल कर कहे, पवित्र आत्मा मुझ में आ जाइए, पवित्र आत्मा जी मेरे जीवन में आ जाइए,
पवित्र आत्मा मेरे जीवन को बदल दीजिए, पवित्र आत्मा मेरे जीवन को आज बदल दीजिए। प्रभु यीशु आज मेरे जीवन में आ जाइए, आज मेरे जीवन में आप काम कीजिए, आज मेरे जीवन में आप काम कीजिए। ओ प्रभु यीशु मुझे बदल दीजिए, मैं बदल दीजिए मुझे। मैं अपना मन फिराता हूं, अब से मैं बुराई में नहीं जीऊंगा, अब से मैं सत्य में जीवन बिताऊंगा। प्रभु मुझे सत्य दिखाए, प्रभु मेरे जीवन में अपनी ज्योति दे, मुझे अंधकार में अब नहीं रहना है, मुझे सारे झूठ से आजाद कर ले। हर एक जन प्रभु से कहे, प्रभु से कहे और उससे मांगे कि यीशु मेरे जीवन में आ जाइए, यीशु मेरे जीवन में आकर काम कीजिए। यीशु मैं आपको जानना चाहता हूँ, यीशु मसीह मैं आपको जानना चाहता हूँ, मेरे जीवन में आके आप काम करें प्रभु जी। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी, पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे प्यारे यीशु मसीह नासरी के नाम से। सभी के मनों में शांति आए, अपनी बुद्धि समझ ज्ञान और प्रवीणता याद दीजिए और आपका राज्य स्थापित। अपने पंखों की आड़ हर एक भाई और बहन को छुपा दे, जितने तूफान को वो अपने जीवन में देख रहे हैं उन सब से वो शांति पाए, राहत पाए और तुरंत बचाए जाए। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से आप उनसे बात करें, आमीन। ठीक है जी, हम निकालेंगे मत्ती की पुस्तक उसका 10 अध्याय। उसका 26 वचन। मत्ती की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका 26 वचन से पढ़ेंगे। इसलिए मनुष्यों से मत डरना, इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। क्या पैसे में 2 गोरियां नहीं बिकती तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गोरियों से बढ़कर हो। आइए एक प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं, आपके वचन के द्वारा आज हम सब लोग आशीषित हो और आप हमसे बातचीत कीजिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ठीक है जी, देखिए क्या यहाँ पे लिखा है, इसीलिए मनुष्यों से मत डरना। अगर मनुष्यों से हम नहीं डरेंगे तो पास्टर फिर किससे हम डरेंगे? उदाहरण देके बताऊं थोड़ा? ठीक है, उदाहरण देता हूं। आप सड़क पे चलते हैं, ठीक है, आप सड़क पे चलते हैं, आपको डर रहता है कि कहीं कोई दूसरा व्हीकल, कोई दूसरी सवारी आके हमें टक्कर ना मार दे, कोई हमसे टकरा ना जाए। ठीक है, ये तो होता ही है कि हम अपनी गाड़ी को अच्छे से चलाएं या खुद ध्यान से चलें देख के, पर दूसरा ये भी होता है कि कहीं कोई और ना आके टकरा दे हमें। ठीक है, फिर हम जब अपने काम पे जाते हैं, अपने काम काज को करते हैं, वहां पे हमें क्या डर होता है? कोई हमारा साथ अन्याय ना कर दे, कोई हमारे साथ गलत ना कर दे, हमसे काम करवा के हो सकता है कोई हमारी मेहनत आना हमें ना दे, कहीं कोई और गड़बड़ कर दे हमारे साथ। ठीक है, फिर जब हम घर पे काम कर रहे होते हैं, बहनें हैं यहाँ पे बहुत सी घर पे रहते हैं, उन्हें भी अलग अलग तरह के डर होते हैं, हमारे काम में कोई गड़बड़ ना हो जाए, हमारी सासू माँ फिर हमें बुरा भला ना कहे, है ना। फिर जब रिश्ते नातों में आपको व्यवहार करना होता है तो वहां पर दिक्कत होती है, रिश्तेदारों से कैसे व्यवहार करना है, कैसे नहीं करना है। फिर आपको ये होता है, कई बार बहुत सारे डर होते हैं, हाय वो क्या कहेगा, हाय वो क्या सोचेगा, अरे उसने तो मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया। बहुत सारे डर आपके जीवन में रहते हैं बेटे हर समय। ठीक है,
बड़े ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये डर आपके जीवन में चल रहे हैं। अपने जीवनों को देखते जाइएगा जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर और अन्य तरह के डर होते हैं, कैसे, अरे कहीं हम बीमार ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर ये कह देगा, वो कह देगा। डॉक्टरों का अलग डर चलता है, अब डॉक्टरों का अलग डर चलने लगा है। पहले डॉक्टरों का डर सिर्फ डॉक्टरों का डर नहीं होता था, पहले तो ये होता था जी डॉक्टर हैं, आप किसी दिक्कत में आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको निकाल लेगा समस्या से। अभी डॉक्टरों का अलग डर चलता है। अब आपको कोई दिक्कत हो गया, आप अस्पताल में गए, डर चलता कहीं हमें लूट ना ले, अब थोड़ी सी चीज के बहुत ज्यादा पैसे ना ले ले, कहीं कोई दिक्कत हमारे अंदर है ही नहीं, वो दिक्कत बता के हमें और ज्यादा ना लूट ले कोई। अब ये अलग डर चलते हैं, आप समझ रहे हैं। मेडिकल स्टोर पे दवाई लेने जाते हैं, अलग डर चलते हैं आपके। मेडिकल स्टोर पे जो दवाइयों के पत्ते बिकते हैं, एक पत्ते के ऊपर जो रेट लिखा होता है, दवाई उतने की नहीं आती है, अलग डर रहते हैं, कहीं हमने लूट ना ले, हमसे जायज पैसे ले। हर चीज में डर, हर चीज में डर। आप दुकान पे कहीं कोई सामान लेने के लिए जाते हैं, वहां भी ऐसा ही होता है। वही कोलगेट का एक डब्बी एक दुकान वाला उसे बेच रहा है 22 रुपए की, दूसरी दुकान वाला उसे बेच रहा है 20 रुपए की, या तीसरी दुकान पे जाते हैं वो 18 रुपए की आपको दे देता है। खरीदारी करते समय डर कि भाई हम कहीं लूट ना जाए, हमसे कोई ज्यादा पैसे ना ले ले, ठीक है। आपके घर में नल खराब हो गया, आप एक प्लम्बर को वहां पर बुलाते हैं, वहां पे डर, ये प्लम्बर कोई भाई ज्यादा पैसे ना मांग ले हमारे से, आया है आके कुछ होना कह दे कि हाँ जी दो जी इतने रुपए, आओ जी दो जी इतने रुपए। अरे मैं आपको कहता हूँ चारों तरफ से आप डर से घिरे हुए। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मनुष्यों का डर है। ऐसे ये परमेश्वर का डर नहीं होता, नहीं। परमेश्वर के विषय में लिखा हुआ है पवित्र शास्त्र बाइबल में, आवाज नहीं करें, परमेश्वर का भय पवित्र है। क्या है? पवित्र है। परमेश्वर का भय क्या है? पवित्र है। परमेश्वर के भय में शांति मिलती है। समझ रहे हैं कुछ? क्या मिलती है? शांति मिलती है परमेश्वर के भय। हालेलुया, हालेलुया। एक बार मैं बताता हूँ क्या हुआ, उदाहरण देके बताता हूँ। एक बच्चा है, वो बाहर खेल रहा है। अब खेलते खेलते क्या हुआ, उसकी जो बॉल जिससे वो खेल रहा था वो किसी और के घर में चली गई, ठीक है। और अब जो वो घर वाला है बाहर वहां से निकला और वो भाई गुस्से में निकला घर से बाहर और बच्चे को डांटने लगा बहुत बुरी तरह से। क्या है, कितनी बार समझा लिया, बोल नहीं आनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। अब जब वो गुस्से में है, अब बच्चा डरा हुआ है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो भाई आज तो बड़ी गड़बड़ मैंने कर दी है। बोल पहले भी रोकी थी इसने, अंकल ने मेरे घर में नहीं आनी चाहिए, आज फिर बोल इसके घर में, अंकल के घर में मैंने डाल दी है। तुरंत वहां पे क्या होता है, उस बच्चे का पिताजी आ जाता है गली में, तो वो देख लेता है क्या चल रहा है। वो तुरंत आगे क्या करता है, बच्चों को एक मारता है डांट, तो वो कितनी बार बोला बाहर नहीं खेलना, चल घर के अंदर चल। और बच्चा अपने पिता की डांट को खाता, चुपचाप घर में चला जाता है। बच्चे को शांति पड़ जाती, बचा लिया, बच गया भाई। पिता की डांट में और मनुष्य की डांट में फर्क होता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? हालेलुया। पिता की डांट में और मनुष्यों के भय में, पिता के भय में मनुष्यों के भय में फर्क होता है। पिता का भय उस बच्चे को बचा लाया वहां से। उस बच्चे के अंदर पिता का भय था, मेरे पिता ने बोला चुपचाप चलो, नहीं तो हो सकता है पिता उसको बच्चे को डांट रहा हो, बच्चा क्या गया पिता को, समझिएगा। वो पिता का अगर भय नहीं मानता ना, बच्चा क्या गया पिता, अरे पिताजी रुक जाओ एक मिनट, मैं अंकल से डील कर लूं, आपकी फिर सुनूंगा, रुक जाओ आप, शांत बैठ जाओ। बच्चे ने के अंदर पिता का भय था, उस पिता के भय ने बच्चे को बचा लिया, वो अपने घर वापिस आ गया। और जो उस बच्चे पर उस मनुष्य का भय था, अब उससे पिता अपने आप डील कर लेगा, उससे बचा लिया। आपके और मेरे जीवन में ऐसा ही होता है बेटे। आप जब इस संसार में रह रहे होते हैं, यहाँ पर मनुष्यों का भय आपके ऊपर छाया होता है। कभी किसी ताकतवर मनुष्य का, कभी किसी और चीज का, कभी किसी और ऑर्गेनाइजेशन का, कभी किसी संस्था का, कभी किसी सरकारी विभाग का, कभी किसी सरकारी अफसर का है, कभी किसी जाति का, कभी किसी धर्म का, कभी किसका, कभी किसी का, कभी हो सकता है आपके घर के लोगों का ही, ठीक है, अड़ोसी पड़ोसी का, रिश्तेदारों का, आपके ऊपर एक भय छाया रहता है। समझ पा रहे हैं? कभी जादू टोने टोटके करने वालों का भय छाया रहता है, ओ हमारा ये बिगाड़ देगा, वो ये कर देगा, है ना। बहुत सी चीजों का भय हम मानते हैं। मैं आपको कहता हूँ
पिता का भय जब आपके जीवन में आएगा बेटे, वो आपको सब भय से छुड़ा देगा। आमीन आमीन। और वो पिता का भय पवित्र है, पिता का भय पवित्र है बेटे। वो आपको शुद्ध कर देगा, वो आपको बचा लेगा, वो आपको छुड़ा लेगा हर एक चीज से, वो आपको निकाल देगा हर बुरी चीज से। आमीन आमीन हालेलुया। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पवित्र शास्त्र का वचन क्या कह रहा है। इसीलिए मनुष्यों से मत डरना, मत डरना। पास अगर मनुष्यों से नहीं डरेंगे तो वो हमारा नुकसान कर देंगे। जब उस बच्चे के पास पिता नहीं आया है, अब अगर वो बच्चा, जब वो अंकल उसको डांट रहा है, वो बच्चा अंकल को फिर उल्टा बोलने लग जाए, डरे ही ना वो अंकल से, तो वो अंकल हो सकता है उसकी खिंचाई कर दे, पिटाई कर दे, उसको नुकसान पहुंचा दे। ठीक है, पर जब पिता आ गया है जब पिता वहां पर आ गया है, अब क्या बच्चे को उस अंकल से डरने की जरूरत है? वो नहीं डरेगा उससे। अब पिता का भय छा गया उसके ऊपर। जैसे ही पिता का भय छाया, अब वो अंकल कुछ नहीं कर सकता उसका। भाई पिता साथ में खड़ा है, उससे डील करो, पहले उससे बात करो, फिर बच्चे को कुछ कहना। ऐसे नहीं आप कह सकते। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ? हालेलुया हालेलुया। घर में पति पत्नी की लड़ाई है, पति को गुस्सा आया, उसने पीटना शुरू किया। वो हर रोज अब अपनी पत्नी को पीटता है, उसे घायल करता है, उसे चोटिल करता है, चोट पहुंचाता है। अब एक दिन पत्नी को पता चल गया प्रभु यीशु मसीह के बारे में। उस पत्नी ने क्या किया? उसने प्रार्थना करना शुरू किया। वो पत्नी कहती है, अब पति लड़ने के लिए आ रहा है, पत्नी प्रार्थना करती है, प्रभु यीशु मसीह मुझे बचा ले, प्रभु यीशु मुझे बचा ले, प्रभु यीशु मुझे बचा ले। अब वो स्त्री जो है वो अब डर नहीं रही। क्यों? पिता का भय आ गया। अब उसके पति से डील कौन कर रहा है? यीशु मसीह, परमेश्वर पिता डील कर रहे हैं। पति ने क्या किया? जब वो प्रभु को पुकारने लगी, वो पति ने लड़ाई पर झगड़ा बंद कर दिया, वो शांत हो गया, वो शांत होकर बैठ गया। अगले दिन फिर वो ऐसे ही लड़ने आया, पत्नी ने फिर वही किया, हे प्रभु यीशु मुझे बचा ले, हे प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ जा, हे प्रभु यीशु मुझे बचा ले, मेरे पति को शांत कर दे। परमेश्वर वहां पर आके खड़े हो गए। अब जो वो पति उससे लड़ने के लिए आ रहा था, ठीक है, वो क्या करेगा? वो उसको कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर खड़े, परमेश्वर से डील करेगा पहले। समझ पा रहे हैं? हालेलुया। मेरी बात को समझ रहे हैं? आपके जीवन में भी जब ऐसी परिस्थिति आती है, आप यीशु मसीह को पुकारिए। जब आप यीशु मसीह को पुकारेंगे, अब परमेश्वर आपके पास आ जाएंगे। आप परमेश्वर पिता को पुकारिए, परमेश्वर पिता आपके पास आ जाएंगे। आपकी परिस्थिति से आपको डील नहीं करनी है, परमेश्वर डील करेंगे। आमीन। आप परमेश्वर का भय मानिए। जो परमेश्वर आपसे कहता है आप उस काम को कीजिए। हालेलुया। जो परमेश्वर आपसे कहता है आप उस काम को कीजिए बेटे। हालेलुया हालेलुया। ठीक है, मेरे पास शुरू में जब मैं काम करना शुरू किया, प्रभु ने मुझे चुना और बुलाया कि बेटे तू मेरी सेवा करेगा, तू मेरे लिए अलग है, तुझे दुनिया के काम काजों से मैंने अलग करके तुझे अपनी सेवा के लिए मैंने रखा। सबको सब किसी को, जो भी पृथ्वी पर लोग आए, सबका अपना अपना काम होता है। कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम। मुझे परमेश्वर ने अलग किया कि बेटे तू मेरी सेवा करेगा और मेरे लिए आ जा। अब जब मेरे को परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए बुला लिया, अब शुरू में मेरे पास पैसे नहीं होते थे, कोई धन नहीं होता था, ठीक है, पर परमेश्वर मुझसे कई बार बोलते थे कि बेटे कलीसिया में दान दे, कलीसिया में दान दे, भेंट दे, ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत भी तेरे पास आता है तो दशमांश दे उसका, ठीक है। मैं परमेश्वर की बात को मानना शुरू किया, ठीक है, मैंने परमेश्वर की बात को मानना शुरू किया। उसने मुझे ताकत दी वो काम करने के लिए, मैंने करना शुरू किया। धीरे धीरे क्या हुआ, मैं कलीसिया में दान दे रहा हूँ, मेरे पास पैसा आ रहा है, मैं कलीसिया में दान दे रहा हूँ, पैसा आ रहा है, कलीसिया में दान दे रहा हूँ, पैसा आ रहा है। हालेलुया हालेलुया। एक टाइम होता था मेरे पास महीने में 2000 रुपए भी नहीं होते थे पूरे, और परमेश्वर की ऐसी बड़ी दया और ऐसी बड़ी कृपा हुई कि अब मेरा अपना घर बन रहा है। 2000 रुपए तो ऐसे चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता। एक दिन में 10-10 हजार रुपए भी चले जाते हैं, ऐसा हो रहा है हर दिन, ठीक है। और वो यीशु मसीह मेरे लिए इंतजाम कर रहे हैं। हालेलुया। कैसे इंतजाम हो रहे पास? एक ही है। परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी, बेटे दान दे, बेटे भेंट दे, बेटे अपना दशमांश दे। मैंने देना शुरू किया, मैंने सीखना शुरू किया, मैंने परमेश्वर के भय को माना,
जब उसके भय को माना तभी उसकी आज्ञा मानी गई। यदि आप भय नहीं मानते परमेश्वर का, आप उसकी आज्ञा नहीं मान सकते। आप उसका भय मानिए, दुनिया का डर आपको नहीं रहेगा। अब दुनिया का डर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है जी? ऐसा होता ही नहीं है कि जी हाँ जी पैसे नहीं आएंगे तो क्या होगा। क्यों नहीं आएंगे पैसे? जब परमेश्वर ने आज्ञा दी है, जब परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है तो सब कुछ होगा। सारे पैसे आएंगे, सारा धन आएगा, कोई सोचने वाली बात ही नहीं रहती है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? और वचन देखिए क्या कहता है, इसीलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा। पाशे ये क्या बात है, कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमें पता नहीं होती हैं, जो चीजें हमें समझ नहीं आती हैं। ठीक है, वो अंकल जो उस बच्चे को डांट रहा है इस समय कि तूने बॉल अंदर क्यों मारी, वो अंकल भी ये नहीं बता रहा कि वो बॉल ने मेरा कुछ नुकसान किया, अंदर के नहीं नुकसान किया। बच्चे को नहीं पता, बच्चे को सिर्फ वो इतना ही बोल रहा है, कैसे बॉल मार दी तूने मेरे घर में। अब वो जब बाप आया, बाप ने पूछा, हाँ भाई बता क्या नुकसान हुआ तेरा? कुछ नुकसान हुआ ही नहीं था। तो खामखा बच्चे को डांट रहा था, खामखा का भय बना रहा था, कुछ नुकसान हुआ ही नहीं था। वगैरह बता क्या नुकसान हुआ, मैं तेरी भरपाई करूंगा। बच्चे को क्यों डांट रहा? समझ रहे हैं? बहुत सी बातें गुप्त होती हैं जो आपको पता नहीं होती हैं। कई बार आपकी कोई गलती भी नहीं होती है, खामखा का भय आपके ऊपर बनाया जाता है। घर में सास बहू के बीच में ऐसा ही चलता है, खामखा का भय होता है। पति पत्नी के बीच में ऐसा ही होता है, खामखा का भय होता है। कभी पत्नी पति पे बनाती, कभी पति पत्नी पे बनाता है। उनका रिश्ता ही नहीं है डर और भय का, उनका रिश्ता प्रेम का है, आदर का है, सम्मान का रिश्ता है, डर का रिश्ता ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? रिश्ता ही नहीं है, खामखा की बातें हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कुछ भी ढका नहीं जो खोला ना जाएगा। तो आपको कह रहे हैं मैं सब कुछ खोल दूंगा, कोई ऐसी बात बचेगी नहीं जिसकी वजह से तू डर रहा है, जिसकी वजह से तू घबरा रहा है। तेरे जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें तुझे लग रही होंगी जिसकी वजह से तुझे लगता होगा कि अरे मेरी यहाँ पे भी गलती है, मैंने यहाँ भी गलत किया, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया। प्रभु यीशु कहते हैं मैंने तेरे सारे पापों को क्षमा कर दिया। कुछ भी तूने किया मैं क्षमा करता हूं। नहीं पाशी, पाप तो क्षमा हो जाएंगे, जो नुकसान हमारे द्वारा यीशु मसीह ने उस नुकसान की भी भरपाई कर दी है। हालेलुया। कोई भी नुकसान है, कैसा भी आपको पता है, आपको नहीं पता है, आपकी भरपाई कर दी जाएगी। हालेलुया। ध्यान दे क्या लिखा है, ना कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। ये क्या बात है? यीशु मसीह अब कोई तरीका बता रहे हैं, कोई एक आज्ञा दे रहे हैं आपको। वो आज्ञा क्या दे रहे हैं? यहाँ वो आज्ञा आपको ये मिल रही है बेटे, जो प्रभु का वचन आप कलीसिया में सुन रहे हैं, जो वचन आपको सिखा रहा है, उस वचन को आप यहाँ एक कमरे में, बंद कमरे में सुन रहे हैं। आपको करना क्या है? इस वचन को बाहर जाकर सुनाना है। जो आप यहाँ सीख रहे हैं आपको बाहर जाकर सिखाना है। हालेलुया, हालेलुया। आप जो यहाँ देख रहे हैं आपको बाहर जाकर बताना है। आमीन, आमीन। जैसे उस बेटे को जिसको पड़ोसी डांट रहा था, जिसको वो पड़ोसी डांट रहा था, जब उसका पिता आया वो क्या कहता डांट के, अंदर चलो। वो भट्टा पिता की बात मान के अंदर गया। वैसे यीशु मसीह कह रहा है तुम्हारे जीवन के हर डर और भय को सबको मैं खत्म कर दूंगा। तुम्हें किसी से डरना नहीं है, बस एक काम करना है, जो तुम्हें गुप्त में बताया जा रहा है, जो तुम्हें एक बंद कमरे में बताया जा रहा है, उसे खुल्लम खुल्ला प्रचार करो, जाके सबको बताओ उसके बारे में। हालेलुया, हालेलुया। लिखा जो कानों कान सुनते उसे छतों पर से प्रचार करो। मतलब जो आपने हल्की सी धीमी सी भी बात प्रभु के वचन की सुन ली ना, जो परमेश्वर ने आपको वचन से सिखा दिया, खुल्लम खुल्ला जाकर बताओ भाई, खुल्लम खुल्ला जाकर उसका प्रचार करो। तुम्हें इतना करना है, बाकी के सारे डर को पिता देख लेगा, बाकी की हर चीज को जो आपके जीवन में है उसको पिता देख लेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बहन वो कह रहे हैं कि जी मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास पैसे नहीं थे। वो प्रभु की एक बात उनके पास आई कि प्रार्थना मीटिंग है, कर वहां पे जाना है और उसके लिए खर्चा होगा, खर्चा दो, पैसा भरो और जाके आओ प्रार्थना मीटिंग में आपको जाना है। वो बहन कहीं से कुछ उसके पास इंतजाम नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। तो क्या करती है, वो पैसे को लेती है, पैसे को लेकर भर देती है, वहां पे कहीं से कर्जा उठा कर लेती है, भर देती है, वो जाके प्रार्थना को अटेंड करके आती है। क्यों?
परमेश्वर ने कहा है, वो परमेश्वर की उस बात को मान रही, परमेश्वर का भय उसके ऊपर छाता है। उस बहन ने बताया कि 25,000 का कर्जा उसके ऊपर हो गया था, 23,000 उतार दिया प्रभु ने। हालेलुया। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, समझ रहे हैं? जब आप परमेश्वर की बात को मानते हैं, आपके जीवन के जितने भी भय सब खत्म होकर देगा। आपके जीवन में कोई अड़चन, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ क्यों ना हो, कैसी भी क्यों ना हो, आपको एक काम को करना है, परमेश्वर के भय को मानना है, उसकी बात को सुनना है, उसकी बात को मानना है, जैसा वो कहता है वैसा करना है। और आज वचन आपको यही बता रहा है, जो कानों कान सुनते हो खुल्लम खुल्ला प्रचार करो। हालेलुया। आपने एक छोटी सी गवाही सुनी, एक छोटी सी बच्ची की, कि उसने प्रार्थना की, उसने भेंट दी है, उसने भेंट दी है। ठीक है, क्या भेंट लेकर आए थे? पूर्विका छोटी बच्ची है, वो एक बर्गर के लिए भेंट लेकर आई, क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा, उसे परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर के याजक के पास जब भी आओ तो खाली हाथ मत आना, भेंट लेकर आओ। वो उस बात को मान के, उस भय को मान के भेंट लेके आई, एक बर्गर लेके आई। यार क्या मिला था आपको? समझ पा रहे हैं? उसे फरोख मिली है भाई। हालेलुया। मैंने दी थी पूर्विका? क्या मैंने दी थी? पक्का पता है ना मैंने नहीं दी थी। कहीं मैंने चोरी छिपे आपके घर में भिजवा दी हो पीछे पीछे, ऐसा कुछ तो नहीं था ना? क्यों? उसने परमेश्वर की बात मानी, परमेश्वर ने उसको दे दिया। हालेलुया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? परमेश्वर ऐसे काम करता है बेटे, जब आप उसकी आज्ञा को मानते हैं, आप उसके भय को मानिए, मैं कहता हूं परमेश्वर आपको आशीषों से भर देगा बेटे, वो भर देगा आपको आशीषों से। जैसे उस बच्चे ने उस पिता की बात मानी ना, चलो घर के अंदर, वो बच्चा चुपचाप चला गया अपने पिता की बात। अब पड़ोसी से वो पिता डील कर रहा है, और आज ऐसा डील कर लेगा वो पिता उस पड़ोसी से, आज के बाद तू बोल भी मार, वो पड़ोसी तुझे कुछ नहीं कहेगा, चुपचाप बोल उठा के देगा तुझे। आमीन। समझ रहे हैं? आपका परमेश्वर ऐसा है बेटे, अब उसकी आज्ञाओं को, उसके भय को मानना शुरू करें, अपने दिमाग को चलाना बंद करें। आपका दिमाग बहुत चलता है, मैं आपको कह रहा हूं, अपने दिमाग के सारे बोझ को आज यीशु को दे दे, आज यीशु मसीह को दे दे। यीशु मेरा दिमाग बहुत सोचता है, बहुत परेशान हो चुका हूं, मैं सोच सोच के दिमाग चला चला के मैं परेशानियों से निकल नहीं पा रहा। समर्पण कर दे आज हर एक जन, यीशु को कहें, यीशु मेरा दिमाग मैं तुझे देता हूँ प्रभु, मेरी सारे बोझ, सारी चिंताएं मैं तुझे देता हूँ यीशु। आज आप उन्हें ले लीजिए प्रभु यीशु, और मुझे तो अपना भय दे दीजिए प्रभु। मैं आपकी आज्ञा को, आपकी बात को मानूंगा प्रभु यीशु। मेरे जीवन में आप काम करें, मेरी सारी चिंताओं को आप ले लें यीशु। अपने वचन के अनुसार ऐसा कर दें। आपके वचन में लिखा है, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और मेरा हल्का जुआ ले लो। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। यीशु मसीह ऐसा कर दीजिए, हर एक के मन में शांति मिले प्रभु। सारा बोझ आप ले लीजिए प्रभु, और आपका जुआ उनको दे दीजिए प्रभु, ताकि वो आपके वचन के बारे में हर किसी को बताएं प्रभु, और आपका कार्य होता जाए, भलाई बढ़ती जाए, बुराइयां खत्म होती जाए। ओ प्रभु, आपकी सामर्थ्य उनके अंदर से बहने लगे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। देखिए क्या लिखा आगे वचन में, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना। जो शरीर को घात कर सकते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना। ठीक है पास्टर जी, तो फिर क्या बस जादू टोने टोटके करने वालों से डरें? जादू टोने टोटके करने वाले, ये उटपटांग काम करने वाले, शाने सपटे, ये आपके शरीर को घात कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आत्मा पे इनका कोई अधिकार नहीं है, ना ही बाहर के मनुष्य है। वो सिर्फ शरीर तक हानि पहुंचाने की ताकत रखते हैं। पास्टर जी, पर अगर शरीर पर हानि पहुंचा दी तो हमारे लिए तो ये भी बहुत बड़ा हो जाएगा। पहुंचा ही नहीं सकते ना, क्योंकि आपका पिता आपके साथ आके खड़ा हो जाएगा। ये तो उनकी पहचान बताई है परमेश्वर ने कि आपको किससे नहीं डरना है। जो सिर्फ शरीर को घात कर सकते हैं उनसे डरना छोड़ दे, तेरा पिता आ गया, वो शरीर को भी घात नहीं कर सकेंगे। आमीन नहीं आया? आमीन। समझ रहे हैं? बड़े ध्यान से सुने, वो आपके शरीर को भी घात नहीं कर सकें, क्योंकि आपका पिता आपके साथ आकर खड़ा हो जाएगा बेटे। और आगे देखिए क्या क्या कह रहे हैं परमेश्वर, यीशु मसीह क्या सिखा रहे हैं, पर उसी से डरो। पड़ोसी को बताएं, उसी से डरो। बताओ बताओ बताओ, उसी से डरो। ठीक है, ठीक है। अब पड़ोसी से बोलिए, किससे डरूं? पूछो पूछो पूछो, किससे डरूं? ठीक है,
जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। ठीक है जी, ये परमेश्वर है जो एक व्यक्ति के आत्मा शरीर दोनों को नरक की आग में डाल सकता है। उससे डरो, उसका भय मानो बेटे। हालेलुया, हालेलुया। मतलब जी परमेश्वर का भय मानना शुरू करो बेटे। उसका भय मानना बड़ा जरूरी है। उसके भय को स्वीकार करो अपने अंदर, उसके भय को मानो। जो आज्ञाएं वो देता है उन आज्ञाओं को मानना शुरू करो। आपके सामने कितनी ही दिक्कत क्यों ना आप आज्ञा को मानिए, वो दिक्कत टूट जाएगी। कितने ही बड़े पहाड़ क्यों आपके जीवन में ना खड़े हो, सारे पहाड़ियां मोम की तरह पिघल जाएंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है, पवित्र शास्त्र गवाही देता है कि पहाड़ और पहाड़ियां परमेश्वर की उपस्थिति में मोम की तरह पिघल जाते हैं। जब परमेश्वर छूता है तो पहाड़ों से धुआं उठ जाता है, तो सब समतल हो जाते हैं। ऊंचे नीचे सारे रास्ते समतल बन जाएंगे जब तेरा परमेश्वर तेरे साथ खड़ा होगा बेटे। आमीन, आमीन। और वो आज कह रहा है उसी से डरो। यीशु मसीह हमें बता रहे हैं पर केवल परमेश्वर से डरो जो आत्मा और प्राण दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। ध्यान दीजिए अब आगे क्या बता रहे हैं। हमें कई बार क्या लगता है, क्या शैतानी बात हमारे सामने आती है, हमारे सामने आता है, अरे हमारी क्या कीमत है, परमेश्वर हमारे लिए इतना कुछ क्यों करेगा, हम क्या ही हैं, हम कोई बहुत बड़े नेता नहीं लगे हैं, कोई बहुत बड़े जज नहीं लगे हैं, कोई बहुत बड़े अधिकारी नहीं है, कोई देश के प्रधानमंत्री थोड़ी लगे हुए हैं, हम क्या परमेश्वर हमारी बारे में इतना सोचेगा। हम कोई राजा महाराजा थोड़ी है जो परमेश्वर हमारे बारे में सोचेगा। हम तो आम जनता, हमारे बारे में तो कोई नहीं सोचता, हमारे अपने लोग नहीं सोचते। परमेश्वर इतना बड़ा स्वर्ग का परमेश्वर हमारे बारे में क्यों सोचेगा। हम यहाँ यीशु मसीह समझा रहे हैं, ध्यान दे के समझिएगा। क्या पैसे में दो गौरैये नहीं बिकती? गौरैया एक पक्षी होता है ना। अगर मैं कहीं गलत हूं तो मुझे बताइएगा, ठीक है। गौरैया एक पक्षी होता है, उसका रेट होगा उस समय जब यीशु मसीह यहाँ पे थे 2000 साल पहले, उसका रेट होगा पैसे में 2 गौरैया मिलती होंगी उस समय, ठीक है। यीशु मसीह समझा रहे क्या पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। 2 पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, उनकी कीमत कितनी सी है? 1 पैसा, ठीक है। तो बता रहे हैं 1 पैसे की कीमत है सिर्फ। तो भी वो कह रहे हैं दोनों उड़ रही हैं, तब तक पिता नहीं चाहता उनमें से कोई भूमि पर नहीं गिरेगी, उड़ती जाएंगी। कुछ समझ आ रहा है किसी को? ठीक है। परमेश्वर की मर्जी के बिना आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता है, आपको कोई छू नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? ठीक है जी, ध्यान दें। तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। अब परमेश्वर कुछ आपको बताना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिए। यीशु मसीह कुछ बता रहे हैं, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। परमेश्वर को इतना तक ध्यान है आपके बारे में। अपने सिर के बाल किसी ने गिने? किसी के कम से बाल होते हैं तो कह देते हैं 4 बाल रह रहे तेरे सिर, ठीक है, कह देते हैं। असल में गिने थोड़ी होते हैं किसी ने, 4 तो होते ही नहीं, ज्यादा ही होते हैं। ठीक है, हालेलुया, हालेलुया। किसी के ज्यादा से घने बाल हो उसका भी मजाक उड़ाने लग जाता है, भालू आगे, भालू आगे। ठीक है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के यहाँ आपके एक एक बाल जो आपके सिर पे, उसका भी हिसाब है। यीशु मसीह ये बताना चाह रहे हैं कि तुम कितने अनमोल हो परमेश्वर की दृष्टि में। जब एक पक्षी जो 1 पैसे के 2 बिकते हैं, परमेश्वर उन्हें अपनी मर्जी के बिना नीचे नहीं गिरने देता, तुम्हारा कितना ज्यादा वो ख्याल रखेगा। उस पर भरोसा करो बेटे, उस पर भरोसा करो। पड़ोसी को बोले उस पर भरोसा करो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे हैं इसीलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर। यीशु मसीह बता रहे हैं आपको, बेटे डरो नहीं,
मैं आप सबको आज बता रहा हूँ, आज यीशु मसीह आप सबको, जितने जन यहाँ बैठे, एक एक को व्यक्तिगत तौर से बता रहे हैं, बेटे डर मत, घबरा मत, तू बहुत गोरैयों से बढ़कर। तुझे दुनिया ने दिखाया होगा, शैतान ने दिखाया होगा कि तेरी बहुत कम कीमत है, तेरी कीमत ही क्या वैल्यू है तेरी। परमेश्वर आज आप उससे कुछ कह रहे हैं, बेटे डरना, तू बहुत गोरैयों से बढ़कर, तेरी बहुत कीमत है मेरी नजर में। मेरी बात को मान, बस मेरी बात को मान जो मैं कह रहा हूँ। और क्या बात को मानना मुश्किल है? परमेश्वर कोई ऐसा काम हमसे करवा रहे हैं जो बहुत बड़े पहाड़ उठवा रहे हैं और कह रहे सारी चिंता मुझे दे दे, सारी चीजों को मैं देखूंगा, तुझे करना क्या है, बस जो मैं तुझे कलीसिया में सिखाता हूं बाहर जाके बता। क्या कोई बड़ा मुश्किल काम बता दिया है? बताइए, बड़ा मुश्किल काम है? पड़ोसी से पूछो, बड़ा मुश्किल काम है? हालेलुया। नहीं है ना? आसान बात है ना? तो कितने लोग बताएंगे, अब से बताना शुरू करेंगे, जो प्रभु ने सिखाएगा वो दूसरों को सिखाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बिल्कुल, अब से ऐसा ही करना है बेटे, अब से ऐसा ही करना है। यीशु मसीह के बारे में बताओ, छोटी से छोटी गवाही कलीसिया में दी गई, बताओ उसको सब जगह जा जाकर, अरे आज तो यीशु ने ऐसा काम कर दिया, आज तो यीशु मसीह के भवन में गए थे जी, हम प्रार्थना में गए थे बापोली में, क्या काम हो गया, प्रभु ने कैसा काम किया। तू भी चलना मेरे साथ, तेरे जीवन में भी काम प्रभु करेंगे, ठीक है? तू भी मेरे साथ चलना, देख तेरे जीवन में वहां जो जाता है सबके जीवन में काम होते हैं। मैं कहता हूं आपके जीवन में, अब जितने यहाँ बैठे हैं, कोई ऐसा बचेगा ही नहीं जिसके जीवन आशीषों से ना भर जाएगा। आमीन। आपके जीवन में इतनी आशीषें होंगी, आप सुबह लेके गिनने बैठोगे, शाम तक आपसे गिनी नहीं जाएंगी। आमीन। ऐसा जीवन यीशु मसीह आपको दे देंगे। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, एक और वचन से हम देखेंगे। ठीक है जी, हम निकालेंगे प्रेरितों के काम, उसका 8 अध्याय, प्रेरितों के कामों की पुस्तक, उसका 8 अध्याय। उसका 14 वचन से हम पढ़ेंगे। पढ़ दे कोई एक क्षण। जब प्रेरित ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना, जय मसीह की जय, उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शमौन ने देखा कि प्रेरित के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। हालेलुया। देखिए यहाँ पर क्या हुआ। अब जिस पवित्र आत्मा की बात मैंने थोड़ी देर पहले की थी कि परमेश्वर प्रभु यीशु पर जब आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा आपको दे देता है। पवित्र आत्मा कौन है भाई? इसको मिलने से क्या हो जाता है? पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा, सबसे शक्तिशाली आत्मा है। जब पवित्र आत्मा आपके साथ होते हैं तो कोई भी अशुद्ध आत्मा, कोई भी आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके साथ है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब प्रेरितों ने, ये प्रेरित कौन है? ये यीशु मसीह के चेले हैं, ठीक है, जो यीशु मसीह से प्रेरणा पाए हैं, और अब ये जाकर यीशु मसीह की बातों को सबको बता रहे हैं, सबको सिखा रहे हैं। ध्यान दे, सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है। सामरिया एक जाति है। जब प्रेरितों ने सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। ये पतरस और यूहन्ना यीशु मसीह के 2 चेले हैं।
को उनके पास भेजा और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए। अब जितने लोगों ने यीशु मसीह को मान लिया, परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर लिया कि हाँ जी यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण दिए हैं, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन परमेश्वर ने मुर्दों में से उसे जिला दिया। अब वहां पे बहुत से लोग थे जिन्होंने मान लिया था कि यीशु मसीह ने हमारे पापों की सजा भुगती है, यीशु मसीह ही आज से हमारा उद्धारकर्ता और प्रभु है। उन्होंने यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार किया, पर पवित्र आत्मा भी उनके ऊपर नहीं उतरा था। ध्यान दें, उन्होंने वचन को मान लिया, परमेश्वर के वचन को मान लिया, पवित्र आत्मा भी नहीं उतरा है। ठीक है, ये चेले वहां पर जाते हैं, सब लोग मिलके इन्हें भेजते हैं कि भैया आप लोग जाओ वहां पे, सबके सिर पे हाथ रखो, जब आप हाथ रखोगे तो पवित्र आत्मा उनको मिल जाएगा सभी लोगों को। तो ये वहां पे गए। अब क्या हुआ, उन्होंने उन पर हाथ रखे, तब ये जिन लोगों के ऊपर जिन्होंने विश्वास किया यीशु मसीह पे, उनके ऊपर जाके इन प्रेरितों ने अपने हाथ रखे। जैसे ही हाथ रखे पवित्र आत्मा उतर आया, पवित्र आत्मा वहां पर उतर आया उन लोगों के ऊपर, वो सब परमेश्वर की आत्मा से भर गए। आप में से भी जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मैं कहता हूँ पवित्र आत्मा का दान आप सब भी पाएंगे। आमीन। आपको भी परमेश्वर अपने आत्मा से भरेगा, जिससे आप ताकत पाओगे, जिससे आपको सामर्थ्य मिलेगी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए, परमेश्वर की खोज करने के लिए, और आप अंधकार से छूटकर ज्योति में आप देखने लगोगे, ज्योति में चलने लगोगे। यहाँ देखें, अब वहां पर एक मनुष्य था जिसका नाम था शमौन। अब शमौन ने क्या किया, शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है। शमौन ने देख लिया वहां पे कि भाई जो प्रेरित लोग हैं, ये जब किसी पे हाथ रखते हैं तो पवित्र आत्मा मिल जाता है। शमौन ने क्या किया, ये धनी आदमी था, ठीक है, ये क्या कहता, पैसे ले जाके उनके पास प्रेरितों के सामने पैसे ले गया, भाई ये जो हाथ रखने वाला अधिकार है ना, मेरे को भी दे दो, मैं भी ऐसा ही किया करूंगा, मेरे को भी अधिकार दे दो, हम खरीद लेते हैं, हम पैसे दे रहे हैं आपको, आप दे दो ये अधिकार हमें। अब ध्यान दीजिए क्या है हुआ यहाँ पे। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, अब तू भी नष्ट हो, तेरे रुपए भी तेरे साथ में नष्ट हो, श्राप आएगा बेटे। क्यों? ध्यान दे, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया है। हम कई बार ये सोचते हैं, हम कई बार ये मन में, हमारे शैतान हमारे मन में बात डालता है, अरे कलीसिया है, कलीसिया में पैसे दे रहे हैं, हम तो परमेश्वर को मोल ले रहे हैं, हम तो परमेश्वर को पैसे दे रहे हैं। बेटे ये विचार भी कभी आने ना देना, ये शैतानी है। आप क्या दे सकते हो परमेश्वर को? उसने ही सब कुछ आपको दिया है। हालेलुया, हालेलुया। वो बेटा जो बाहर खड़ा उस अंकल से डांट खा रहा था, उसका पिता जब उसके पास आया, उस पिता ने उसको क्या कहा, बेटे घर में जाओ। वो घर क्या उस बेटे का है? घर तो बाप का ही है, घर तो बाप का ही है, बेटे का घर नहीं है। बाप उसे अपने ही बनाए हुए घर में बचाने के लिए भेज रहा है। आपको परमेश्वर ने धन दिया है, आपको परमेश्वर आज्ञा देता है कि ये धन बेटे इसको खर्च करने का तरीका मुझसे सीख, इसमें से दान दे, दशमांश दे, भेंट दे। मैंने ही दिया है तुझे और मैं तुझे अब तरीका सिखा रहा हूं, इसको देना शुरू कर, ठीक है? तब तू आशीष पाना शुरू करेगा अपने जीवन में। समझ पा रहे हैं? वो बेटा जो वहां पर खड़ा था, वो बेटे को परपिता ने क्या कहा था, घर में जा, चल। बेटे को पिता अपने ही घर में भेज रहा, वो घर पिता ने ही बनाया है, वैसे ही है। पर इस व्यक्ति ने कुछ गलत सोच लिया। इसने सोचा हाँ, क्योंकि जैसे कलीसिया में आप लोग होते हैं, अब प्रार्थना खत्म होगी तो बहुत से लोग आएंगे, मेरे हाथ में कुछ धन देंगे, कुछ भेंट देंगे, कुछ भी देंगे, जो भी उनके हृदय में प्रभु ने डाला है, किसी के में ज्यादा, किसी के में थोड़ा, जितना जिसके, वो मेरे हाथ में देंगे, प्रार्थना करवाएंगे। तो वहां पर भी ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। वहां पे भी लोग अपने हृदय से परमेश्वर के जनों को दान दे रहे होंगे, भेंट दे रहे होंगे, कुछ ऑफरिंग बॉक्स होगा वहां पे, तो उसमें डाल रहे होंगे। ठीक है जी, मैं आपको कुछ बताता हूँ, वहां भी ऐसा ही हो रहा है। और इस आदमी ने क्या सोचा, ये जो ताकत इनके पास है, ये मुझे मोल लेनी है। मैं पूछता हूं इनसे जाके कि भाई कुछ ऐसा दो, बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें, क्या मैं भी जिस पे हाथ रखूं उस पे पवित्र आत्मा चाहिए। ये कहता, तेरे पैसे तेरे साथ नष्ट हो। क्यों? तूने परमेश्वर को खरीदने की सोचे? ये सब तेरे परमेश्वर ने तुझे दिया है, उसका भय मान, उसका भय मान। ये तेरा नहीं है, तुझे लग रहा है तेरा है नहीं तेरा। उसने तुझे दिया है, वो आज तुझे सिखा रहा है इसे इस्तेमाल कैसे करना है।
क्यों तुझे तेरे जीवन में दिक्कत आ रही है? तेरे पास है ये चीजें, फिर भी दिक्कत आ रही है। कमी घटी क्यों है तेरे पास? क्योंकि तुझे इसे इस्तेमाल करना नहीं आता। तेरा पिता तुझे इस्तेमाल करना सिखा रहा है। तू सोचता तू परमेश्वर को खरीद रहा है। ना बेटे ना, कभी ऐसा ना सोचे, नहीं तो ये श्राप आपके जीवन में लागू हो जाता है तुरंत ही। अगर आप ये सोचते हैं तो ये कभी नहीं सोचे, ये शैतान है। जब कभी इस तरह के कोई विचार आपके मन में आए, कोई बाहर से लोग बोले या आपके मन में खुद ही आए, इनकार करो, बोलो शैतान दूर हो जा। क्या बोलेंगे? शैतान दूर हो जा। हालेलुया। और परमेश्वर के भय को स्वीकार करें। वहां यही हुआ। हालेलुया, हालेलुया। आगे देखे पतरस उसे क्या कहते हैं? इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। भाई, आपने अपने मन को परमेश्वर के आगे सीधा करके लेकर आना। अपनी चालाकियों को ना साइड में रख के आओ परमेश्वर के सामने। जब कभी कोई भी आए, अपनी ये चालाकी, ये चालबाजियां, ये करना वो करना, परमेश्वर सीधी बात करते हैं। सीधी बात को सीधा सीधा मानिए। वहां ध्यान दीजिए। इसीलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर। क्या बोले पतरस? कहते अपनी इस बुराई से ना मन फिरा और फिर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। संभव है कि परमेश्वर तुझे क्षमा कर दे तेरे मन में जो तू जैसे बुरे विचारों को लेकर बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। इसने क्या सोचा कि ये पतरस लोग हैं, ये तो इनको पैसा दे दो, जैसे दुनिया में काम होते हैं, पैसा दो और काम लो, पैसा दो और काम लो। यहां भी ऐसे ही चलेगा? नहीं, ये परमेश्वर का घर है, यहां ऐसे नहीं चलेगा। यहां नहीं होता इस तरीके से काम कि भाई दुकानदार को पैसा दो सामान लो, पैसा दो सामान लो, कोई इज्जत नहीं, कुछ नहीं है, पैसे दे दिए अब तो। ये परमेश्वर का घर है। यहाँ सिर झुका के आया जाता है, अपने मन को सीधा करके आया जाता है, क्षमा मांग के आया जाता है कि पिता मुझे क्षमा करें, मुझ पर दया करें, और तब उनके जीवन में काम होते हैं। हालेलुया। तब आप परमेश्वर का पवित्र आत्मा पाते हैं। तब वो पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देता है। आपकी कोई दिक्कत क्यों ना हो, आपको वो उससे निकाल देगा। आप कहीं फंसे क्यों ना हो अपने जीवन में, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको उभार देगा। वो गहरे गड्ढों से आपके जीवन के आपको निकाल देगा। परमेश्वर का आत्मा ऐसे काम करता है। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दे आगे क्या लिखा है? क्योंकि मैं देखता हूं तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। पतरस उसे कहते हैं, प्रभु के चेले उसे कहते हैं कि तू अधर्म के बंधन में पड़ा है, इसीलिए इस तरह की बातें तेरे मन में आ रही हैं। तुझे इनसे छूटने की जरूरत है, तुझे क्षमा मांगने की जरूरत है। शमौन ने उत्तर दिया। अब शमौन को कुछ समझ आ गई बात। अब शमौन को कोई बात समझ आई। शमौन उसको बोलता है, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उसमें से कोई मुझ पर ना पड़े। अब शमौन को एहसास हो गया, उसको पता चल गया मैंने कुछ तो गलती की है भाई, मैंने परमेश्वर को मोल लेना चाहा, मैंने कुछ तो गलती की है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने परमेश्वर के भवन को भी कोई बाहर की दुकान समझ लिया कि आज ही दुकान चल रही है, प्रभु के नाम पे दुकान चल रही है और दुकान में बेच रहे हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। अब ये पतरस से कहता है, पतरस मेरे लिए प्रार्थना कर, जो बातें तूने बोली ना वो मेरे ऊपर आना पड़े, मुझ पे दया कर, मेरे लिए प्रार्थना कर। अतः वे गवाही देकर और प्रभु का वचन सुनाकर यरूशलेम को लौट गए और सामरियों के बहुत से गांवों में सुसमाचार सुनाते गए। हालेलुया। प्रभु के चेले फिर अपने काम में जुट गए। उनका काम वही है, प्रभु के राज्य का सुसमाचार सुनाना। वो अपना काम करते चले गए। हालेलुया, हालेलुया। हमें शमौन की तरह क्षमा मांगने की जरूरत है। प्रभु से क्षमा मांगने की जरूरत है कि प्रभु हमारे मन में जो अधर्म की बातें आती हैं इनसे हमें छुटकारा दे, हमें क्षमा कर। हालेलुया। हम क्षमा चाहते हैं। तो आइए सब अपने पांव पे खड़े होंगे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, तेरे से तो अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा
से वो आगे बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, सब लोग पुकारे, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, कहने दे उस हवा को छू ले, पूरे के मन को बहने दे, उस हवा को छू ले, हर एक मन को तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, स्वागत करें उसका, अपने दिलों को खोलकर उसका स्वागत करें। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। धन्यवाद प्रभु, पवित्र आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं। आप यहाँ आ जाइए, हम अपने हृदय को, अपने जीवनों को, अपने घर परिवारों को आपके लिए खोलते हैं। यीशु मसीह, अब से मेरे घर में बुराई ना हो, अब से मेरे जीवन में बुराई ना हो। ये देह आपका मंदिर है प्रभु, इसमें अब से आपकी आराधना ही हो, आपकी उपासना हो। आप आ जाइए प्रभु, मुझसे तो ये नहीं होगा, ये आपसे हो सकता है। आप मेरे जीवन में आइए, आप मेरे शरीर में, मेरे घर में, परिवार में आ जाइए यीशु, और आप वहाँ पर कार्य करें, आप कृपया वहाँ पर कार्य करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हर एक भाई और बहन जो आज यहाँ खड़ा है, आपका पवित्र आत्मा प्रभु से छू ले। आपके वचन में लिखा, मैं तेरे अंदर से भी पत्थर का सा हृदय निकाल कर तुझे मांस और लहू का हृदय दूंगा। वो नया हृदय आज यहाँ उन्हें प्रकट, वो नया हृदय यहाँ उन्हें, नई आत्मा दे दे प्रभु, नई आत्मा दे दे प्रभु, नया जीवन यहाँ दे दे। जितने लोग आज यहाँ मौजूद हैं, अब से वो नए जीवन को देखें, उसमें प्रवेश करें, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें पिता, वो स्वर्गीय राज्य को देखने पाए, वो पिता आपसे मिलने पाए, आपका प्रेम को अनुभव करने पाए, आपका प्रेम उनके जीवन में आ जाए प्रभु, उनके हृदय में प्रवेश करे, आपकी शांति उन्हें सुख दे प्रभु, आपकी शांति के द्वारा वो शांत की जाए, आपकी 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 महिमा उनके जीवन में वो देखने पाए। जिन दिक्कतों में वो है प्रभु, उन दिक्कतों से आप उन्हें निकाल लें, उनसे उन्हें छुड़ा लें प्रभु जी। आपकी बड़ी महिमा उनके जीवन में होने दीजिए प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। आपके प्रेम में उन्हें भर दीजिए। जो कोई बीमार है, किसी भी दिक्कत तकलीफ में जूझ रहा है, प्रभु आपकी बीमारी को आज ठीक करना चाहते हैं बेटे। जो कोई बीमार है वो अपनी बीमारी के स्थान पे अपना दायां हाथ रख लेगा। किसी के पेट में कोई दिक्कत तकलीफ बीमारी है, वो पेट पर हाथ रखे। किसी के कान में कोई दिक्कत है तो अपने कान पर हाथ रखे। प्रभु की आग आपको आज छू कर चंगा कर रही है। प्रभु की आग आज आपको छू कर चंगा कर रही है। किसी के अंदर ज्यादा ही बीमारी आपको लगती है, एक से ज्यादा है, अपने सिर पे हाथ रख ले बेटे। इधर उधर ना देखें, अपनी आंखों को बंद रखें, अपनी आंखों को बंद रखें। आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं, प्रभु से जो मांगना चाहते हैं वो मांगिए। बाइबल में ऐसा लिखा है, मेरे नाम से जो कुछ तुम पिता से मांगो
चाहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर पिता से आप मांगिए, यीशु मसीह आपके लिए वो कर देंगे। जो जो आपकी मनोकामनाएं है वो मांगिए प्रभु से, प्रभु आपके लिए करेंगे, प्रभु आपके लिए करेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। मांगिए उससे मांगिए, जो आप उससे मांगना चाहते हैं आप मांगिए, उससे मांगना चाहते हैं आप मांगिए। धन्यवाद पिताजी, उनकी मनोकामनाओं को आप पूरा कर दीजिए। जिसके शरीर में कोई बीमारी है प्रभु जी, आप उसे चंगा कीजिए। आपकी आग वहाँ उतर, अपनी बीमारी के स्थान पे हाथ रखें। परमेश्वर की आग उतर रही है और आप चंगे हो रहे हैं। आपकी परमेश्वर आपकी आग उतर आए और वहाँ पे चंगाई मिल जाए। जिस किसी को पिता का प्रेम चाहिए उसे पिता का प्रेम मिले। पिताजी वो आपसे जुड़ जाए और आपका प्रेम उसके जीवन में अब आ जाए। उसके जीवन की हर परिस्थिति को, हर चीज़ों को अब आप देख लें प्रभु, आप संभाल लें उसे प्रभु। आप उसके जीवन में आके उसे संभाल लें प्रभु, संभाल लीजिए प्रभु। आपकी आग उतराए, सारे शैतान के काम, जो भी बीमारी है वो जल जाए, भस्म हो जाए, गढ़ भस्म हो जाए, हर चीज़ भस्म हो जो शैतानी है, हर बीमारी के सारे काम, सारे लक्षण तक जल जाए। फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चाहे वो अपने दिमागी है, चाहे वो शारीरिक है, चाहे आत्मिक है, वो भस्म हो जाए। दिमागी है तो वो भी ठीक हो जाए। और प्रभु मैं आपका भय पिता उनके हृदय में समा जाए। आपकी बुद्धि मिले, समझ मिले, ज्ञान और प्रवीणता मिले। आपकी युक्ति पर आकर उन्हें दीजिए प्रभु जी, ताकि वो आपके प्रेम में आगे बढ़ते जाए और आपकी आत्मा के अनुसार ही चलने वाले बन जाए। अब से वो मन फिराए, अपने मन की बुरी अभिलाषाओं और लालसाओं के अनुसार नहीं, आपकी आज्ञाकारिता में जीवन बिताए, आपके अधीन होकर जीवन बिताए। धन्यवाद प्रभु जी। सारी बीमारी यीशु के नाम से निकल जाओ। Get out in the name of Jesus। सभी दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से निकल जाओ। Get out in the name of Jesus Christ। पवित्र आत्मा जी आपकी आग उतरे, आपकी चंगाई यहाँ दीजिए, आपकी चंगाई यहाँ दीजिए। हर एक जन आज आपके पवित्र आत्मा को महसूस करे, आपका पवित्र आत्मा यहाँ कार्य करे। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, क्षमा करें प्रभु। आपके लहू से धो दीजिए, लहू का बाड़ा चारों ओर लगा। पवित्र आत्मा जो आपके काम अब उनके जीवन में स्थापित हो, वो होने लगे और वो बढ़ते जाए। हर एक शैतानी चीजें जो उनके रास्तों में, उनकी बातों में है, या वो भी कहीं शैतान के मार्गों में चल रहे हैं, मैं इनकार करता हूँ। शैतान उन्हें अब तो छू नहीं सकता, चाहे वो किसी भी मार्ग में चले। ऐसे नोट भी हो प्रभु जी, आपका विशेष अनुग्रह उन पर आ जाए। आपका अनुग्रह उन्हें अब संभाले रखे और सही मार्गों पर लेकर चले। वो कहीं वो भटके हुए हैं, उन सब से उन्हें निकाल ले प्रभु, निकाल ले और छुड़ा ले। और आपके अनुग्रह में वो शांति पाए। आपकी महिमा पर तुरंत ये काम होने पाए, तुरंत ये होने दीजिए कि वो आपके गवाह बने पिता, और आपके राज्य का सुसमाचार जातियों जातियों तक पहुंचाए। आपके बारे में सबको बताए, उस अनेकों को शैतान के बंधनों से छुड़ाकर रोशनी में ले आए, अंधकार से निकालकर ज्योति में लाने वाले बन जाए। आपसे ऐसा मांगता हूँ। धन्यवाद। जो कोई भी प्रभु आपके राज्य के लिए आज दान देते हैं, उन पर भी कई गुना आशीष और बरकत आए प्रभु। वो सब आपके राज्य के लिए वो कई गुना ज्यादा आप उन्हें आशीषित कीजिए प्रभु। आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ, जो कोई भेंट दे वो उनके लिए भी मार्ग खोले प्रभु जी, ताकि वो आपके आत्मा को पाए और आप में आगे बढ़े, नए जीवन में आगे बढ़े। जो कोई दशमांश और दशमांश और भली वस्तुओं में सिखाने वाले को सहभागी करे, वो भी अपने प्रतिफल को ना खोए प्रभु। धन्यवाद, आपने ऐसा किया है और हर एक के अंदर ये वचन लागू हो जाए प्रभु। आपका प्रेम अब बहने लगे हर एक के हृदय में, आपका प्रेम अब यहाँ बहने लगे प्रभु। आपस में प्रभु वो आपकी सी प्रीति रखने लगे, आपकी सी प्रीति हर एक के अंदर आ जाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु।
यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। ठीक है जी, जय मसीह की सभी।